पुरुषों में एनीमिया, और ये पुरुषों में एनीमिया क्यों हो रहा है? लगभग 4 में से एक पुरुष एनीमिया से पीड़ित है, और जिसे हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एनीमिया हुआ है। बहुत बाद में पता चलता है। ज्यादातर लोगों के, हम लोगों के घर में जो दादाजी है, हम लोगों के पिता है जो 60 वर्ष से ज्यादा हो गए, ज्यादातर लोगों में वो लोग एनीमिया से पीड़ित हो रहे हैं, एनीमिया से ग्रसित हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? सरकारी आंकड़ों से अनुसार 15 टू 49 वर्ष के पुरुषों में 25% से ज्यादा एनीमिया पाई जाती है। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 14 से 18 ग्राम पर डीएल, ये पुरुषों में शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। लेकिन 13 ग्राम पर डीएल से अगर कम हुआ, हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो वो जो पुरुष वो एनीमिक कहलाता है। एनीमिया का कारण क्या है? पहला जो कारण है वो है पोषण की कमी, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से एनीमिया शरीर में शुरू होती है? पहला कारण। ये आप लोग सब ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मैं आज के सेशन में इसीलिए हूं ताकि मैं आप लोगों का हैंड टू हैंड रिवीजन करवा पाऊं। ठीक है? एकदम आंखें स्क्रीन पे गड़ा लीजिए और कान एकदम बढ़िया से एकदम ऐसे साफ करके एकदम खोल लो। यस, स्टार्ट करते ओके। पहला है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, मतलब बहुत ही सीमित परिमाण में शरीर में कौन सा एनीमिया की कमी, एनीमिया होती है किस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से? आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी। ज्यादातर लोग हम क्या प्रोटीन लेते हैं? कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम, 60 केजी किसी का वजन हुआ तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो 60 ग्राम प्रोटीन क्या लेते हैं हम लोग? लेते हैं क्या? ये सवाल है आप लोगों से। लेते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस या नो में लिखिए। क्या हम लोग इतना प्रोटीन लेते हैं? ज्यादातर भारतवर्ष में जितना भी हम लोगों का पॉपुलेशन है, जितना भी हम लोग का लोक संख्या है, तो उतना हम लोग क्या प्रोटीन नहीं लेते हैं। और यहाँ पर ही दिक्कत है, विटामिन बी 12 का स्तर कम होना। इससे भी बहुत सारी बीमारी जुड़ी होती है, और एक कारण है एनीमिया। फोलेट, मतलब फोलिक एसिड, जो कि विटामिन बी 9 होती है, उसका स्तर कम होना। इसके साथ साथ एनीमिया के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे दीर्घकालीन जो क्रोनिक बीमारियां होता है, दीर्घकालीन बीमारियां, जैसे किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, डायबिटीज, पुरानी किसी भी तरह की रोग, वो अर्थराइटिस हो सकता है, आपका थायराइड हो सकता है, किसी भी तरह की सूजन हो सकता है, किसी भी तरह की शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लीवर का, लीवर में किसी भी तरह की बीमारी, जैसे आपका फैटी लीवर हो सकता है, पेट में बहुत दिन से आपका गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, कब्ज की बीमारी हो सकती है, किडनी की भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज। और डायबिटीज जब होती है, आपको 20 साल बाद पता चलता है कि डायबिटीज आपके शरीर में घर कर चुका है, वो भी एक कारण है कि ये सब क्रोनिक डिजीज है। इसके साथ साथ जितना भी हम लोग अभी फास्ट लाइफस्टाइल में क्या हुआ है, स्ट्रेस जितना ज्यादा ले रहे, हम लोग का जो कोशिकाओं का एक ठीक ठाक आकार होता है, लेकिन जितना भी हम लोग स्ट्रेस लेंगे, उसका आकार धीरे 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 बदलता जाएगा। और ये क्यों बदलाव हो रहा है? हम लोग का स्ट्रेस की वजह से। जितना हम लोग स्ट्रेस लेंगे, तो उनका जो कोशिकाओं का जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल जो आकार होता है, वो बिगड़ जाता है। इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। और इस स्ट्रेस को भी हम लोग इमोशनल वेलबींग के द्वारा, हम लोगों को भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके भी बारे में मैं बात करूंगी। क्योंकि स्ट्रेस जितना लेंगे, धीरे धीरे धीरे, अभी तो ऐसे साइंस बोल रहे हैं कि स्ट्रेस ज्यादा लेने से कैंसर भी हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा लेने से डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा लेने से हार्ट की बीमारी हो रहा है। मतलब स्ट्रेस एक छोटा सा, आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारी शरीर में घर कर रहा है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। और जब पता चल रहा है, तब हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अनीमिया के और भी कारण हैं, शरीर में ज्यादा खून निकल जाना, रक्तस्राव होना, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। जैसे अल्सर होना,
अल्सर जब भी होता है पेट पे क्या होता है, मतलब कुछ घाव की तरह पेट में हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है अल्सर की कारण क्या हो सकता है, ज्यादातर आप कुछ फ्राइड चीज, तला हुआ चीज, बहुत सारी स्पाइसी चीज खाते हैं, बहुत दिन से मिर्च मसाले जरा खाना खाते हैं, तो एक ये अल्सर का कारण हो सकता है, जिसके लिए शरीर में जो न्यूट्रिशन, शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है, वो अल्सर का कारण है। बवासीर होना मतलब आंख का जो अंत का गट हेल्थ जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से भी बवासीर हो रहा है। चोट आना, छोटा मोटा चोट आना जो धीरे धीरे घाव ठीक नहीं हो रहा है। सर्जरी, किसी भी तरह की आपका ऑपरेशन हुआ, इसकी वजह से बहुत सारी आपके शरीर से हीमोग्लोबिन का हानि होना, खून निकल जाना, इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकती है पुरुष में। एनीमिया का और एक कारण भी हो सकता है, जैसे कीड़ों का संक्रमण, जैसे वर्म, शरीर में कीड़ों का संक्रमण, और जितना भी कीड़ों आपके शरीर में धीरे धीरे पेट में होगा, तो आपका शरीर का क्या करेगा, क्योंकि ये एक पैरासाइट है जो आपके शरीर में आके, वो जो भी आप खाना खाएंगे, आपको शरीर को वो पोषण नहीं मिलेगा, वो कीड़ा वो पोषण ले जाएगा। तो जितना भी कीड़ा आपके शरीर में घर करेगा, वो इंसान भी एनीमिया से ग्रसित होगा। और कारण क्या है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलासीमिया हो सकता है, ये जन्म से शुरू हो सकता है। इसको हम लोग जेनेटिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, जेनेटिक बीमारी भी बोल सकते हैं, ये भी एक कारण है। और सिकल सेल एनीमिया वो एनीमिया है जहां पर हम लोगों का जो रक्त कणिकाएं है, जो रेड ब्लड सेल है, वो ठीक से, जिसका जो आकार होता है, आप यहाँ पर तस्वीर में देख पाएंगे, उसका जो आकार होता है, वो आकार चंद्रमा का तरह होता है, उसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। जितना भी वो पूरा आकार नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे टूट जाता है, तो उसको बोला जाता है सिकल सेल। ये जन्म से ही शुरू हो जाती है, जन्म के टाइम से इसको जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह भी होती है। थैलासेमिया, थैलासेमिया भी होती है। और उम्र का वर्णन, जैसे मैंने पहले ही बोला, हमारे घर में जो दादाजी है, हम लोग का पापा है, जो भी है, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ष पुरुषों में एनीमिया का व्यापकता अधिक दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, वो तो शुरू हो जाती है बहुत दिन पहले से, और हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसके द्वारा धीरे 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 ये बढ़ता जाता है। जीवन शैली से जुड़े, जो हम लोग का जीवन शैली से जुड़े कौन सा हम लोग का जो हैबिट कौन सा है, पहला धूम्रपान, खराब खाना मतलब खराब पोषण, जो भी फास्ट फूड अभी का, जो पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, जो भी बाहर का खाना, जो भी फास्ट फूड जो ठेले पे मिलते हैं फास्ट फूड, जहां पर तला हुआ चीज ज्यादा, जो भी पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, वो भी फास्ट फूड। अत्यधिक शराब का सेवन, जहां पर न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, वहां पर हम लोग मजे के लिए खाते हैं, हम लोग धूमपान करते हैं मजे के लिए, लेकिन यहाँ पर भी शरीर में न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स शरीर में अपशोषण होना चाहिए, वो उसको रोक देता है। शरीर में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अपशोषण नहीं हो पाता है। और इसके दौरान भी और एक चीज होता है, पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरन का मात्रा, टेस्टोस्टेरन अच्छे से नहीं हो पाती। और अभी सभी लोगों ने देख लिया है, अभी प्रभाव क्या हो सकता है वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज में पुरुष हैं जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि प्रभाव क्यों हो रहा है। अचानक हृदय का गति बढ़ना, हृदय पर अत्यधिक दबाव, कार्य क्षमता में कमी, और व्यायाम व्यायाम सहन करने में भी कमी, एक्सरसाइज ज्यादातर लोग नहीं करते। और जो संवेदनशील पुरुष होते हैं, वो उनका क्या होता है, अनियमित धड़कन होता है, जिनका पल्स रेट, हृदय का अनियमित, जो इसका कारण भी होता है एक हार्ट फेलियर का जोखिम होना, और ध्यान में कमी, और मानसिक धुंधलापन, किसी भी तरह की चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, किसी भी तरह की चीज में ध्यान नहीं दे पाना, ये भी एनीमिया का प्रभाव है। अत्यधिक थकान, जो भी दैनिक गतिविधियों का में बहुत प्रभाव ला रहा है,
अत्यंत बीमारियों के साथ होने पर गंभीर स्वास्थ्य का परिणाम। और इसके लिए सीड्स को फॉलो करना, सीड्स को खुद के जीवन में, यहाँ पर जितने भी हम लोगों के पुरुष साथी है उनको मैं बोलूंगी कि सीड्स को अपने जीवन में लागू करना बहुत बहुत जरूरी है। सीड्स मतलब पहला ए स्लीप, ई दूसरा ई इमोशनल हेल्थ, तीसरा व्यायाम एक्सरसाइज, डी मतलब आहार डाइट, और एस मतलब सप्लीमेंट। ये करना बहुत जरूरी है। सीड्स, एक मिनट, हाँ, पहला है स्लीप, नींद। और नींद कितना घंटे हम पुरुष जो साथी हैं आज के सेशन में, कितना घंटे की नींद लेते हैं? ज्यादातर लोग कम लेते हैं, तो मैं बोलूंगी 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। वो क्या करता है, हम लोगों के शरीर में सूजन को कम करता है और प्रभावी रक्त को निर्माण करने में सहायता मिलता है। नींद की कमी होना धीरे धीरे क्या करता है, शरीर में बहुत सारे बीमारियों की जन्म देती है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हफ्ता में छुट्टियों में, हफ्तांत में जो भी टाइम मिलेगा 8 घंटे से ज्यादा स्लीप लेंगे। ये नहीं करना है। इमोशनल वेलबींग जैसे भावनात्मक स्वास्थ्य, दोस्त बनाइए, उनके साथ समय बिताए, रोजाना थोड़ी देर मोबाइल से दूर और प्रकृति के बीच रहे। दिन में एक टाइम निकालिए जबकि आप पूरे परिवार के साथ बैठे थे। आप बागवानी कर सकते हैं, और ये आपके इमोशनल वेलबींग को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा, और ये आपका बेहतरीन शौक भी हो सकता है। अभी एक्सरसाइज और व्यायाम, कितना टाइम एक्सरसाइज करना है और क्या क्या एक्सरसाइज करना है? तेज चलना, साइकिल चलाना, और जैसे व्यायाम करना, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की एक्सरसाइज रोजाना करना बहुत जरूरी है। हफ्ता में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। और इसके बाद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद, आप उचित पोषण लेना बहुत जरूरी। बिना पोषण लेंगे तो आपका क्या होगा? मसल लॉस होगा। तो मैंने पहले ही बोला कि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है आप जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन हम लोग का क्या करता है? मसल बनाता है, एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बनाता है, और इसके साथ साथ खून भी बनाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, आयरन के साथ प्रोटीन मिलके ही बनेगा हीमोग्लोबिन। अभी आएगा आहार। और आहार में, हम लोगों का डाइट में, पहला हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पहला क्या चाहिए? आयरन युक्त खाना। जैसे आयरन किसमें किसमें है? जैसे करी पत्ता है, हरी सब्जियां है, गाजर है, खजूर है, और अंजीर है, पालक है। ये सारी चीज, सारे के सारे चीज आयरन युक्त खाना है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए। और आयरन को बेहतर अवशोषण कर ली, क्योंकि आयरन को बेहतर अवशोषण कौन करता है? विटामिन सी। और विटामिन सी किस चीज पे है? नींबू में है। नींबू का रस रोजाना लेना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की खाना के साथ, पानी के साथ मिला के नींबू रोजाना लीजिए। भोजन के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद चाय और कॉफी ना लें। चाय और कॉफी का परहेज करें, क्योंकि चाय और कॉफी में क्या है? चाय में टैनिन है और कॉफी में कैफीन है, जो कि शरीर में आयरन को अपशोषण अच्छे से नहीं होने देता है। वो बात, इसलिए वो परहेज करें। और कौन सा पोषक तत्व, कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए एनीमिया को ठीक करने के लिए, एनीमिया को सुधारने के लिए? आयरन, पहला आएगा आयरन, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य बनाने का मुख्य घटक है। विटामिन B12 जो आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका को निर्माण और डीएनए का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। फोलेट जो विटामिन B9 जो आरबीसी को अच्छे से बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी आयरन को अपशोषण करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रोटीन जो कि हीमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए उसका आधार है। जिंक और कॉपर जो कि हीमोग्लोबिन संश्लेषण में सहायक तत्व है।
और कौन सा सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। पहला, न्यूट्रीचार्ज वोमन। और जब भी हमारे रिस्पेक्टेड रक्षा मैम ने बोला है कि आप ऐसे किसी भी पुरुष को न्यूट्रीचार्ज वोमन पहले मत दीजिए, उसका पहले जांच देख लीजिए, हीमोग्लोबिन टेस्ट का जांच देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद ही न्यूट्रीचार्ज वोमन दीजिए। कब दीजिएगा न्यूट्रीचार्ज वोमन? केवल तब भी उन लोगों को न्यूट्रीचार्ज वोमन दीजिए कि हीमोग्लोबिन जबकि 13 ग्राम पर डीएल से कम हो जाएगा। नॉर्मल कितना है? 14 से 18 ग्राम पर डीएल है, लेकिन जब भी 13 से नीचे हो जाएगा मतलब वो इंसान अभी एनीमिया से ग्रसित है। और हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डीएल बढ़ने तक उनको न्यूट्रीचार्ज वोमन रोजाना देना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वोमन में क्या है? 21 मिलीग्राम फेरस बिस्लिस्नेट, जो कि शरीर में 90% अच्छी तरह से अपशोषण हो पाता है, और ये क्लिनिकली प्रूवन है। न्यूट्रीचार्ज में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डीएल या उससे अधिक जिन पुरुष के में शरीर में ये है, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन रोजाना दीजिए। रोजाना उनको न्यूट्रीचार्ज मैन लेना ही है। दूसरा दूसरा और क्या क्या देना है सप्लीमेंट? प्रोटीन, जो कि हमारे भारतवर्ष की महिला बोलिए पुरुष बोलिए सभी के शरीर में कमी है, और इस प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानी शुरू होती है। और यहाँ पर हमारी न्यूट्रीचार्ज का बहुत अच्छा जो प्रोटीन जो रेंज है, जो न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रो डाइट है, न्यूट्रीचार्ज का ऑल प्रो है। ऑल प्रो जैसे सभी खाना में आप मिलाकर दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रो डाइट सैशे में है, तो जहां भी जाते हैं आप वहां पर पैक करके बैग में लेकर जा सकते हैं। तो ये 74% प्रोटीन है, 84% प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो में। न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रो में 74% प्लान प्रोटीन है, जो कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। और आइसोलेटेड मतलब जो कि ज्यादा 90% से ज्यादा शरीर अपशोषण कर पाता है। क्योंकि हम लोग घर में मतलब पनीर बनाए, दूध बनाए, सोयाबीन भी खाए, दाल भी खाए, वो प्रोटीन अच्छे से शरीर अपशोषण नहीं कर पाता। वहां भी कुछ ना कुछ टॉक्सिन उस प्रोटीन के दौरान शरीर में चला जाता है। लेकिन आइसोलेटेड होगा तो पूरा प्योर जाएगा। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बेहतर बेटर बेटर चीज चाहते हैं, बाजार में जो भी बेटर हो हम लोगों को मिले। तो यहाँ पर है बेटर ऑप्शन, बेटर हम लोगों का सोल्यूशन, ऑप्शन नहीं बोलूंगी, सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन 74% प्लांट प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रो डाइट में, जो कि वेगन है, प्रीबायोटिक फाइबर है, और किसी भी तरह की चीनी, किसी भी तरह की कोलेस्ट्रॉल, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाला गया है। और न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो भी, ये भी वेगन प्रोटीन है, एफएसएसआई अप्रूव्ड है। अभी आता है ओमेगा। ओमेगा मतलब हर एक कोशिकाओं में 3.7 ट्रिलियन जो कोश है, हर एक कोशिकाओं को ओमेगा की बहुत जरूरी है, ओमेगा 3। तो न्यूट्रीचार्ज बेच ओमेगा में ओमेगा 3 तो है, उसके साथ ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भी है। और ये कोशिकाओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा गामा ओराइजनल है, जो स्वास्थ्य शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तो ये सारी की सारी जो सप्लीमेंट्स है, जो हमारे समाज में, हमारे भारत में जो पुरुष साथियों है, उनको एनीमिया से जो लोग ग्रसित है, उनको तो शरीर में सुधार ला सकते हैं। और जिनको अभी भी एनीमिया नहीं हुआ है वो भी ले सकते हैं, कि बाद में 60 वर्ष के बाद एनीमिया ना हो, उसके लिए पहले से प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है।